दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में दोस्तों एनालाइज करने की कोशिश करते हैं डेटा से कि कल बाज़ार यानी मंडे को किस तरफ जा सकते हो। देखते हैं रिटेलर्स बहुत बुलिश पोजीशन लेके गए हैं क्लियरली। डीआईएस थोड़े से शॉर्ट ऐड करके गए हैं। एफआईज मोस्टली बियरिश गए हैं, हालांकि कुछ बुलिश पोजीशन भी है, तो ये समझना पड़ेगा कि गेम प्लान क्या है। प्रोज को देखें, प्रोज भी थोड़ी सी बुलिश पोजीशन है लेकिन मोस्टली बियरिश पोजीशन है। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कल बाजार किधर जाएगा। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। तो लगातार ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ लॉन्ग्स रिटेलर मेंटेन कर रहा है। डीआईएस के भी शॉर्ट्स उतने ही हैं, ऑलमोस्ट 68,000। एफआईज ने कुछ अपने लॉन्ग्स जो है वो घटाए हैं कल। हाँ देखिए 13,000 लॉन्ग घटाए हैं और कुछ शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं, तो नेट उनका 11,000 के करीब का लॉन्ग जो है वो कम हो गए हैं। और प्रोज जो कि शॉर्ट में चल रहे थे 13,000, अब वो न्यूट्रल में आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने बाइंग करी है, कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं, कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं, उसके चलते वो न्यूट्रल आ चुके हैं। यानी मेनली अगर हम देखेंगे तो एफ आईज अभी भी लॉन्ग में हैं और डी आई एस मोस्टली शॉर्ट में चल रहे हैं। रिटेलर भी अभी भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा है। इंडेक्स कॉल में आते हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। देखिए रिटेलर्स की पहले 1,90,000 कॉल राइटिंग थी, फिर 1,01,000 थी कॉल राइटिंग, अब वो 57,000 रह गई है क्योंकि रिटेलर ने कल कॉल बाइंग करी है नेट बेसिस पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। उसके बाद देखते हैं डीआईएस जो है वो 400 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग के साथ अपना पोजीशन लेकर के खड़े हुए हैं, तो नेग्लिजिबल नंबर है। एफआईज का नंबर देखते हैं तो 1,60,000 से 1,85,000 इन्होंने नंबर कर दिया क्योंकि लॉन्ग्स अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया, हालांकि कुछ शॉर्ट भी ऐड किए इन्होंने, बट नेट बाय आया उनका 25,000 का। सो 1,85,000 उनका लॉन्ग है। बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रोज जो है वो लगातार अपनी कॉल राइटिंग बढ़ा रहे हैं, यानी ये मार्केट की अपसाइड को कैप करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। हालांकि इनके भी कुछ लॉन्ग्स हैं बट शॉर्ट्स उससे भी ज़्यादा है। 1 लाख लॉन्ग्स हैं, 1,70,000 शॉर्ट्स हैं। आते हैं इंडेक्स पुट पर, तो हमारे बब्बर शेयर जो है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुके हैं। 98,000 कॉल पुट राइट करी है इन्होंने इंडेक्स पुट में। अब वो 3,62,000, ये नंबर काफ़ी दिनों के बाद इतना बड़ा नंबर आया है यहाँ पे। और पुट का डेटा देखें तो पुट में डी आई एस 3,900 सेल करके गए हैं, यानी 95,000 96,000 इनकी क्वांटिटी अब लॉन्ग है डी आई एस की। और इंडेक्स पुट में एफ आईज को देखें तो वो भी रिकॉर्ड लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं। 2,30,000 पुट लॉन्ग है इस समय। वो 80,000 पुट बाय किए इन्होंने कल, इसके चलते। प्रोज देखें तो प्रोज ऑलमोस्ट न्यूट्रल में आ गए, हालांकि पुट बाय में आ गए। जो पहले पुट राइटिंग थी तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो पुट राइटिंग से निकल के पुट बाय में आ चुके हैं। स्टॉक फ्यूचर्स पर आते हैं तो कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं हमारे एफ आईज बाय करके गए हैं और बाकी जगह स्टॉक कॉल्स रिटेलर ने बाय किया, स्मार्ट मनी ने सेल किया। रिटेलर ने स्टॉक पुट को सेल किया और स्मार्ट मनी ने उसको बाय किया। तो चलिए अब चलते हैं, हम चेक करते हैं एनएससी की साइड से हमें डेटा इनपुट्स क्या मिल रहे हैं। तो सबसे पहला डेटा इनपुट हम देखते हैं कैश मार्केट का। तो कैश मार्केट में अच्छे से सेलिंग करके गए हैं एफआईज और डीआईएस ने नेग्लिजिबल बाइंग करी है, यानी मैक्सिमम इसके अलावा बाइंग जो है ऑलमोस्ट 2,200 करोड़ की बाइंग जो है वो रिटेलर करके गया है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग, वो देखते हैं निफ्टी फ्यूचर का डेटा। तो निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग लिक्विडेशन होता हुआ दिख रहा है और फ्यूचर कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्काउंट में आ चुका है, यानी फ्यूचर से तो ये इंडिकेट हो रहा है कि तेज़ी में नहीं है, क्योंकि जो सेलिंग करी है इन्होंने वो सेलिंग यही लग रहा है कि किसी भी रेट पे करने को रेडी थे, इसी वजह से डिस्काउंट आया। और देखिए जो कुछ कॉल बाइंग हुई है इट शुड बी समवेयर अराउंड 16,400 पे कॉल बाइंग हो सकता है, क्योंकि इन द मनी कॉल बाय हुआ है। और जो प्रोज ने कॉल सेलिंग किया है वो 16,500 पे और 600 पे है, तो ये 600 का लेवल जो है वो बहुत क्रूशियल रहेगा। अगर 16,500 के ऊपर खुलता है तो वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और देखते हैं यहाँ पे, देखिए पुट अनवाइंडिंग इन द मनी वाली जितनी थी वो सारी अनवाइंड होते हुए दिख रही है और 16,400 पर एक अच्छा सपोर्ट बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये एक उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट अगर खुलता है ऊपर तो ये सपोर्ट देने की कोशिश करेगा लेवल। हालांकि मोस्टली यहाँ पर जो सेलिंग है वो रिटेलर्स की ही दिख रही है। हम नेक्स्ट वीक की और उससे आगे की एक बार चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन दिख रही है। तो इन द मनी कॉल तो नहीं दिख रही है हमें कुछ ज़्यादा, इन द मनी पुट भी नहीं दिखाई दे रही है। सो नेक्स्ट वीक में हम मंथली और चेक कर लेते हैं। सो 30 सितंबर चेक करेंगे तो 30 सितंबर में कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है, बट कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं है। इन द मनी पुट का भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है।
तो यहाँ पे हमें कुछ इतना ज़्यादा खास डेटा में निफ्टी में नहीं दिखाई दे रहा। हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या है। सो बैंक निफ्टी में भी अगेन लॉन्ग लिक्विडेशन होता हुआ देखा गया और यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है, कोई प्रीमियम नहीं बचा है। ऑप्शन चेन में चलते हैं, इसकी ऑप्शन चेन हमारे को क्या इंडिकेट कर रही है। सो 26 अगस्त जो कि मंथली एक्सपायरी भी है उसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इन द मनी कॉल बाइंग दिखाई दे रहा है। सो 35,000 जो है एक अच्छे सपोर्ट का लेवल बन सकता है अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है। और पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मुझे जो ढंग से है, आई थिंक वो 35,200 का है। हालांकि 35,300 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल है। तो ये दोनों लेवल्स कल देखने वाले होंगे कि ये वापस ब्रेक होते हैं अगर इनके ऊपर खुलता है, बिकॉज डाउ जोन्स अच्छा पॉजिटिव बंद हुआ था तो क्या, और SGX के फ्यूचर्स भी अच्छे दिख रहे थे, तो वो सस्टेन करेगा कि नहीं वो हम अभी चेक करते हैं। और 31,000 माफ़ कीजिएगा 31,000 का लेवल जो है फ़िलहाल सपोर्ट का काम करेगा ऐसा लगता है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वीक में और फिर चलेंगे मंथली में, जस्ट टू चेक कि कहीं कुछ और गेम तो नहीं बन रहा है। सो हमारे को ऐसा कुछ बड़ा गेम नहीं दिखाई दे रहा है। हम 30 सितंबर और चेक कर लेते हैं। तो 30 सितंबर में भी हमें कुछ नहीं दिख रहा। सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पोजीशंस हैं। सो दीज नंबर्स आर इग्नोरेबल। तो हम आते हैं वापस अपनी शीट पर और डिस्क्लेमर पढ़ते हैं फटाफट और उसके बाद करेंगे कंक्लूड। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमेटिकल व्हेन मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार 5 सितंबर संडे को है दोस्तों, और जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको डेली कमेंट्री दी जा रही है। कल टाटा स्टील का 9:40 AM पर ही दे दिया था कि ये वीक है। तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा उसके बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट बना, ऑलमोस्ट हमारे लेवल के बाद वो अराउंड 60 रुपीज़ तक का उसके अंदर फॉल आया, जो कि एक बहुत बड़ा फॉल है ऐसे स्टॉक के लिए। और HDFC बैंक फिर आफ्टरनून में लॉन्ग दिया था, उसने भी वहाँ से अच्छा अप ट्रेंड दिखाया। और आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे अर्ली तो आप लोगों को कमेंट्री मार्केट की मिलती रहेगी। और ईमेल कर सकते हैं मुझे इसके लिए आप amithamija1@gmail.com पर, ट्विटर हैंडल है amithamija1 और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कि डेटा हमारा एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग पोजीशंस अभी भी हैं और लॉन्ग पोजीशन कंसोलिडेट भी हुई है FIs के द्वारा। इंडेक्स फ्यूचर में भी देख सकते हैं आप, कॉल में भी देख सकते हैं और स्टॉक फ्यूचर में भी देख सकते हैं। कल क्या गेम हो सकता है, ऑल्दो SGX ऊपर है, वर्ल्ड मार्केट ऊपर है, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, इंडेक्स कॉल के अंदर राइटिंग हुआ है प्रोज का और पुट बाइंग हुआ है प्रोज और रिटेलर्स दोनों का। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है कि गैप अप होने के बाद एक बार हो सकता है हमारी मार्केट ज़रूर नीचे आए। कितना नीचे आएगी कहना मुश्किल है, बट ये बात पक्की है कि एक डिप जरूर आएगा, ऐसा मैं फील करता हूँ। तो मैं पहले देखूंगा एक बार कि मार्केट खुलने के बाद किस तरफ जा रही है, और जब मुझे डिप दिखाई देगा तो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने की वहाँ पे कोशिश करूँगा कि जब प्राइस एक्शन मुझे कंफर्मेशन देगा कि हाँ बाज़ार यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लूँगा और वहाँ पे ट्रेल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हो सकता है अगर वर्ल्ड मार्केट ट्रेंड कल ऊपर का रहे तो वो एक डिप लेने के बाद मार्केट जो है हो सकता है वापस से ऊपर की तरफ रिकवर हो जाए। लेकिन अगर मार्केट नीचे नीचे ही जाता रहता है तो ट्रेलिंग हमें सपोर्ट करेगा, तो उस तरीके से हमारा ट्रेड रहेगा कल के लिए। और इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस रहेगा, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर भी बाय करके गए तो वो वहाँ पे लॉन्ग के लिए पोजीशन देखी जा सकती है। तो इंडेक्स में मेरा शॉर्ट का ट्रेड जैसे ही प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलता है, और उसमें बड़ा वॉचफुल केयरफुल रहना है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट सपोर्टिव रहा, आई एम रिपीटिंग, तो वहाँ से वापस मार्केट वो डिप लेने के बाद वापस खड़ी हो सकती है, ताकि अपनी पोजीशन एडजस्ट करने के बाद वापस बाजार को ऊपर लेके चले जाएं। तो उसके लिए ट्रेल करना वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो डिप बहुत बड़ा होगा नहीं होगा वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल का डेटा किस तरीके से बिल्ड होता है। तो मार्केट अगर नीचे की डायरेक्शन में जाती है, हमें ट्रेड मिल भी जाता है, तो ट्रेलिंग विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ से निकाल सके। और लॉन्ग्स के लिए स्टॉक फ्यूचर हमारे पास है ही। तो ये रहेगा दोस्तों कल के लिए व्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा व्यू पसंद आया होगा, डेटा पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।